कुछ परेशानी है, जैसे कि हम लोग भी किसी दायरे में कार्य करते हैं यहाँ पर, तो उस दायरे में कुछ-कुछ परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, जो इंटरनल है, जो बताई नहीं जा सकती हैं। तो उसको जो है अपने ही लोग उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं, और प्रेम मार्डी जी जिस पद पे खड़े हैं, हमारी कुछ परेशानियाँ जो इंटरनल परेशानियाँ हैं, वो दूर करने के लिए वो सक्षम हैं। यंग लोग के बहुत छोटे-छोटे ग्रीवांसेस है, सीटिंग अरेंजमेंट का हो गया या फिर आपका लाइब्रेरी इशू हो गया या बहुत सारी चीज़ों का वो अपने बात को आगे जाके एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो प्रेम मार्डी को आने से ये ऑप्शन होगा अच्छा कि ये यंग लोग इससे कनेक्ट हो पाएगा और यंग लोग अपना जो भी ग्रीवांसेस है इसके थ्रू एसोसिएशन के थ्रू पहुँचा पाएगा। इसीलिए प्रेम मार्डी को आना बहुत ही ज़रूरी है। अब कोई कितना चार्ज कर सकता है, कोई ज़्यादा भी कर सकता है, कोई कम, ये आपके हाथ में नहीं है। बट कितना सेंसिटिव होते हैं इस इश्यू के लिए, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा करता है। जब तक मेरा मानना है कि यंगस्टर नहीं आएंगे एसोसिएशन में, तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। पिछले बार भी हमारे यंगस्टर आए थे तो कुछ ना कुछ हमारे बार में सुधार आया था एडवोकेट एसोसिएशन के। झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह चल रहा है और पंचायत चुनाव के साथ साथ एडवोकेट एसोसिएशन का भी चुनाव चल रहा है। और अभी इस वक्त मैं हाईकोर्ट परिसर में हूँ और आज नॉमिनेशन का दिन है। और इस महापर्व की खासियत क्या है कि पंचायत चुनाव हो या फिर एडवोकेट एसोसिएशन की बात हो, हमारे जो आदिवासी युवा हैं हर जगह फाइट कर रहे हैं चुनाव में, हर जगह अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। एक आदिवासी वकील हैं जो इस चुनाव में भाग ले रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। प्रेम मार्डी जी हमारे साथ हैं। प्रेम मार्डी जी, आपका स्वागत है दी लोकतंत्र में। आप हमें बताएं कि आप किस पद के लिए नॉमिनेट हुए हैं और आपका विज़न क्या है, आपको चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैं कहना चाहूँगा लोकतंत्र का कि वो आए और इस चीज़ को कवर करना चाहते हैं। एंड मैं जिस पोस्ट के लिए कर रहा हूँ वो उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट, हिंदी में कार्यपालिका कहते हैं। सो इस पोस्ट के लिए मैं इसलिए खड़ा होना चाह रहा हूँ क्योंकि इनिशियली से ही मैं बहुत सारे लॉयर के कॉजेज़ पे काम करता आ रहा हूँ। एंड जब मैं इस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए करूँगा, मेरे लिए बहुत सही पोजीशन रहेगा और अच्छा फाइट करने के लिए, लॉयर्स लोगों का प्रॉब्लम्स, सारे इश्यूज़ को हम अच्छे से रख पाए। एंड मैं इसके लिए बहुत ही अच्छे से कैंपेन भी कर रहा हूँ। आज हमारा जो इलेक्शन होगा वो 12 मई को होगा। मैं जो भी इस यूट्यूब चैनल के थ्रू सब कोई देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे को प्लीज़ वोट कीजिएगा। एंड देन दूसरा मैं पॉइंट ये रखना चाहूँगा कि इसमें जिसमें आने वाले जो भी इश्यूज़ होगा मैं बहुत अच्छे से करूँगा। एंड बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है बीइंग अ ट्राइबल। हाँ प्रेम जी, वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि आप एक ट्राइबल हैं और बहुत सारे ट्राइबल के ऐसे इशू हैं कि वो हाई कोर्ट तक आते तक नहीं, और आए भी तो अच्छे वकील उनको मिलते नहीं हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप, उनकी किस तरह से मदद कर पाएंगे? मैं एज अ बीइंग, वो तो ट्राइबल बाय बर्थ कहूँगा, बट मैं अपने आप को एज अ मिलेनियल एडवोकेट कंसिडर करता हूँ, लाइक जो जनरेशन्स को, यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो माई थिंकिंग इज़ वेरी लिबरल इन नेचर। और मैं ऑब्वियसली जो ट्राइबल लोगों के इश्यूज़ होते हैं, कोर्ट्स, जुडिशरी उनको बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, बट उसमें कोई आई कांट कमेंट ऑन दैट। मैं उसमें नहीं, वो ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कई बार कि ठीक है, हाई कोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है और लोग डरते हैं कि भाई बहुत महंगे वकील होते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, खासकर ये ट्राइबल में होता है। इसको कैसे कहेंगे? देखिए, ये जो रहता है कि कोई लॉयर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इट्स एक टाइम होता है कि कोई लॉयर लोग बहुत टाइम के बाद बहुत चार्ज करते हैं। बट बीइंग अ यंग लॉयर मैं इसमें कर रहा हूँ, आई एम द मोस्ट रीजनेबल वन। मैं बहुत ही रीजनेबल होते हैं, बट इट डजंट, वो चीज़ को अफेक्ट नहीं करता है। एंड ये तो फीस का लॉयर टू लॉयर डिपेंड करता है। इक्वल मार्केट होता है तो मैंने अब कोई कितना चार्ज कर सकता है, कोई ज़्यादा भी कर सकता है, कोई कम, ये आपके हाथ में नहीं है। बट कितना सेंसिटिव होते हैं इस इश्यू के लिए, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा करता है। कभी आपके पास इस तरह का केस आए तो मतलब गरीब ट्राइबल का आए तो क्या करेंगे उनके? आई थिंक मैं वैसे ही बहुत फेमस हूँ गरीब ट्रैवल करने के लिए। ओके, आई थिंक झारखंड में बहुत लोग जानते हैं। सो आई थिंक बट मेन इशू है लाइक दिस, फॉर दिस होल एग्जीक्यूटिव, द इशू मैं जो रेस कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब बाकी इनके जो सहयोगी है, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके जो वोटर्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। प्रेम मार्डी ही क्यों आपको पसंद है? जी, सबसे पहले तो मैं अपने आप को बता दूं, मेरा नाम अमित कुमार एडवोकेट हुआ। जी, मैं प्रेम मार्डी को लगभग 5 सालों से जान रहा हूं और प्रेम मार्डी इसलिए पसंद है क्योंकि ये यंग है और हमको जो ऐसा फील हो रहा है पर्सनली कि जो यंग लोग को ये कनेक्ट कर पा रहा है अपने साथ।
जो लोग यंग लोग के बहुत छोटे छोटे ग्रीवांसेस है, सीटिंग अरेंजमेंट का हो गया या फिर आपका लाइब्रेरी इशू हो गया या बहुत सारा चीज़ हो गया, वो अपने बात को आगे जाके एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो प्रेम माडी को आने से ये ऑप्शन होगा अच्छा कि ये यंग लोग इससे कनेक्ट हो पाएगा और यंग लोग अपना जो भी ग्रीवांसेस है इसके थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू पहुंचा पाएगा। इसीलिए प्रेम माडी को आना बहुत ही ज़रूरी है और हम लोग सब इसके सपोर्ट में हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जीत के आएगा यहाँ पे। बाकी इनके जो सहयोगी हैं वोटर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आप हम ये बताएं कि प्रेम माडी में ऐसा क्या है कि आप उनको वोट देंगे? पहले तो अपना नाम बता दूं, मेरा नाम मुकेश कुमार मेहता है, एडवोकेट। प्रेम माडी ऐसा है कि हम लोग साथ में 5 साल से काम कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि यंग लॉयर का जो भी समस्या है उसको अच्छी तरीके से, जो भी लोग जीत के आएंगे हमारी समस्याओं को उनके पास रखेंगे, उसका समाधान करेंगे और समाधान करने के बाद जो भी समस्या फ्यूचर में भी है उस समस्या का भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम सर? मेरा अनुज कुमार त्रिवेदी नाम हुआ और मैं यहाँ अधिवक्ता हूँ। पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो पद है, जो प्रेम माडी नॉमिनेट अभी हो रहे हैं इस पद के लिए, इस पद में क्या-क्या पावर हैं जिसका यूज़ कर सकती है? पावर से ज़्यादा इसमें ये उपलब्धि है कि आप जो है सारे जितने और एडवोकेट्स हैं, साथी हैं, उनके परेशानियों को समझकर अपने स्तर से वो हल कर सकते हैं और उच्च जितने पदाधिकारी और जितने उच्च स्तर के और भी लोग हैं, उनसे ये सारी समस्याओं को बताकर और निष्ठा के साथ और उस परेशानियों को समझकर अपनी परेशानी समझकर उस परेशानी को हल करने का ये कार्य करेंगे। तो और जहाँ तक पावर की बात आप कर रहे हैं, तो पावर इनके पास सिर्फ यही है कि ये हर जगह जाकर हम लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए, साथियों के लिए जो परेशानी है उसको सामने से जाकर बता सकते हैं और हम लोगों के बिहाफ में ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सब अपनी परेशानी लेके हाई कोर्ट आते हैं, आप लोगों की क्या परेशानी है? परेशानी है, कुछ परेशानी बताई नहीं जा सकती है और कुछ जो बताने लायक हो? बताने लायक है, कुछ परेशानी है जैसे कि हम लोग भी किसी दायरे में कार्य करते हैं यहाँ पर, तो उस दायरे में कुछ परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं जो इंटरनल है, जो बताई नहीं जा सकती हैं, तो उसको जो है अपने ही लोग उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और प्रेम माडी जी जिस पद पे खड़े हैं, हमारी कुछ परेशानियाँ जो इंटरनल परेशानियाँ हैं वो दूर करने के लिए वो सक्षम हैं और चूँकि वो एक तटस्थ और निष्ठावान व्यक्ति हैं, तो मैं मानता हूँ कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ये बहुत कारगर साबित होंगे और मैं उनको बधाई देता हूँ इसके लिए। बाकी लोगों से भी हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमन कुमार राहुल है। प्रेम माडी हमारे मित्र हैं। अच्छा, कब से जानते हैं प्रेम को? प्रेम माडी को हम 5 साल से जानते हैं। हाँ, क्या इस पद के लिए आपको सही लगते हैं प्रेम माडी? प्रेम माडी इस पद के लिए एकदम अच्छे उम्मीदवार हैं क्योंकि फर्स्ट थिंग तो प्रेम माडी हमारे फ्रेंड हैं, हमारे यूथ में फेमस हैं और हमारी बातों को अच्छी तरह से समझते हैं that what are the difficulties in our association and what should be the मतलब इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। प्रेम माडी नोज ऑल द थिंग्स अबाउट इट। ये सारा चीज़ जानते हैं कि कैसे इसको हटाया जाएगा। जैसे हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से, जैसे बहुत सारे यंग लॉयर्स लोग हर साल झारखंड हाई कोर्ट में इनरोल्ड होते हैं पर किसी का सीटिंग अरेंजमेंट सही नहीं है। बहुत सारा, जैसे हमारा आप हाई कोर्ट में देख लीजिए, पानी का, पीने का पानी की समस्या है, कहीं भी आपको डिस्टिल वाटर उतना अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो ये सब छोटा छोटा इश्यूज़ है और ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे हाई कोर्ट में जिसके ऊपर लुक आफ्टर करना होगा। और जब तक मेरा मानना है कि यंगस्टर नहीं आएंगे एसोसिएशन में, तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। पिछले बार भी हमारे यंगस्टर आए थे तो कुछ ना कुछ हमारे बार में सुधार आया था एडवोकेट एसोसिएशन के। और इस बार मानना है कि हम लोग का सोच है कि जितना भी एसोसिएशन में मेंबर आए, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सारे हमारे यंगस्टर को ही आना चाहिए एंड प्रेम माडी इज़ फिट फॉर वन ऑफ इट। तो युवाओं की धूम मचेगी इस बार। एक महिला वकील हमारे साथ है और ये परिचय अपना खुद देंगी, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये भी इस इलेक्शन में फ़ाइट कर रही है और ये प्रेम माडी के अगेंस्ट है। हम इनसे भी बात करते हैं। प्रेम माडी के अगेंस्ट है लेकिन साथ में काम करते हैं। कितना मुश्किल होगा ये चुनाव? देखिए, साथ सब कोई चलेंगे, एक ही पोस्ट के लिए हैं, तो उसमें 9 हमारा टोटल पोस्ट है गवर्निंग काउंसिल के लिए और प्रेम भैया हम लोग के सीनियर भी हैं और हम लोग एक ही पोस्ट पे काम करेंगे तो आसानी रहेगा।
एक साथ मिलजुल कर काम करने में। और कंपटीशन तो अपनी जगह सबका है ही। तो आप सिर्फ अपने वोट के लिए करेंगे या फिर उनके वोट के लिए भी प्रचार करेंगे? बिल्कुल, हम लोग सबके वोट के लिए प्रचार करेंगे, जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, हमारे सीनियर हैं, कलीग हैं, सबके लिए करेंगे। फिर आपके लिए कौन करेगा? हम अपने लिए भी करेंगे, हम सबके लिए करेंगे, पर फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने लिए ही करेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरों को करना है। बिल्कुल। बिल्कुल। ये चुनाव का पूरा माहौल है। बाहर में अगर आप हाई कोर्ट से बाहर जाएँगे तो पंचायत चुनाव का माहौल है, हाई कोर्ट के अंदर आएँगे तो यहाँ अलग-सा चुनाव का माहौल है और सारे यूथ है, आप बाहर भी जाएँगे तो यूथ ही फाइट कर रहे हैं ज़्यादातर और आप यहाँ हाई कोर्ट परिसर में देखेंगे तो यहाँ भी यूथ ही है। और हमेशा ये कहा जाता है कि परिवर्तन अगर करना है तो युवाओं को सामने आना पड़ेगा, ये एक अच्छा उदाहरण है, कोर्ट के बाहर भी, कोर्ट के अंदर भी। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, फ़िलहाल अभी के लिए जोहार रहेगा।